महाराज जी, कोई व्यक्ति खुद से साधना करना चाहता है माँ की, तो कैसे वो साधना करे? आप हमें थोड़ा सा बताइए कि देखिए, कितने साधना और दिन की, पूजा में, हाँ, कितने साधना दिन की में अवधि होती है साधना की, और किस तरीके से, या तो वो नियमित पूजा करते हैं वो एक अलग चीज़ होती है और साधना एक अलग चीज़ होती है। साधना और पूजा में डिफरेंस होता जी। है। साधना किसी को साधना नहीं, स्वयं को साधना है, मन जी। को साधना है अपने। हम्म। और साधना की समय सीमा नहीं होती। हम्म। सही माने में जो तंत्र ग्रंथों में बताया गया है, जी। उसमें ये बताया गया है कि साधना की पूरा कम से कम 14 वर्ष है। हम्म। इसीलिए राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, हम्म। क्योंकि वो साधना काल में थे। हम्म। राम राम कब बन पाए? हम्म। जब वे साधना पूर्ण करके आ पाए, हम्म। जब उन्होंने रावण का वध किया, जी। सीता को जीत के लेके आ पाए। ठीक इसी प्रकार हम्म। जब एक व्यक्ति साधना करता है जी। तो स्वयं को भूल जाता है। हम्म। जब तक मैं याद रहता है तो वो जागृत नहीं होती। हम्म। जब स्वयं को भूल जाता है तो वो जाग जाती है। और पूजा तो कोई भी कर सकता है। हम्म। और साधना किसी उद्देश्य के लिए नहीं करी जाती, निरुद्देश्य के लिए करी जाती है। जी। साधना का तात्पर्य है मुझे माँ चाहिए, माँ का सामान नहीं चाहिए। हम्म। और पूजा का तात्पर्य सिर्फ ये होता है, माँ मैं 40 दिन की पूजा कर रहा हूँ, मेरी शादी करा दे। हम्म। माँ मैं पूजा कर रहा हूँ 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, मुझे आईएएस बनवा दे। हम्म। माँ मुझे मुझे ये करा दे। माँ मुझे मकान दिला दे, मैं तेरे मंदिर दरबार आऊँगा, छत्र चढ़ाऊँगा। बहुत हम्म। सारे लोग आपने सुना होगा कि जी। चांदी का छत्र चढ़ा। तो ये सारी की सारी पूजाएं हैं। जी। जब व्यक्ति अपनी आशा और आकांक्षा लेता है, अपनी सोच रखता है कि मेरे ये कार्य पूरे हो जाएं, बस माँ उसको करा दे, हम्म। तो ये सारी की सारी पूजाएं हैं। और जब वह चाहता है कि मुझे इस संसार से मुक्त करा माँ और मुझे मोक्ष प्रदान करा, हम्म। वह साधना है। हम्म। माँ की जब गोद चाहिए, हम्म। वह साधना है। वो साधना से गोद प्राप्त होगी। और ये साधना कब होगी? साधना तब होगी जब साधक शिशुवत होगा। जब तक साधक शिशुवत नहीं होगा, जब जब भी साधक बड़ा होगा तो माँ उसकी परीक्षा लेगी। और जब भी साधक शिशुवत होगा तो माँ स्तनपान कराएगी। जब माँ स्तनपान कराती है तो किस बच्चे को कराती है? जो बहुत छोटा होता है। जी। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, क्या माँ स्तनपान कराती है? कभी नहीं कराती। जब वही बच्चा 10 साल का, 15 साल का हो, बिल्कुल नहीं कराती। क्यों? क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है। तुम जब जब भी बड़े होकर के उसके पास जाओगे, वो कुछ देगी नहीं। तुम्हें माँ से माँ का आशीर्वाद तब मिलेगा जब तुम शिशुवत होकर के जाओ, बच्चे बन करके जाओगे, शिष्य बन करके जाओगे। गुरु के सम्मुख जब भी जाओ तो खाली हाथ जाओ। खाली हाथ का मतलब यहाँ वो खाली हाथ नहीं है। खाली हाथ का मतलब है कि ये मत बताओ कि मुझे ये भी आता है और मुझे वो भी आता है और मुझे ये भी आता है। देखो गुरुजी, देखो मुझे ये भी आ गया, मैंने सीख लिया। जब गुरु अपनी पे आएगा ना तो फिर परीक्षा मिलेगा। गुरु के सम्मुख जब भी जाया जाता है तो शिशुवत होकर के जाया जाता है। तुम जब खाली जाओगे, मान लीजिए आपके पास कोई खाली कंटेनर है, तभी तो किसी के यहाँ से कुछ सामान लेकर आओगे। जब आपका गिलास पहले ही भरा हुआ है, हाँ, तो लेके क्या आओगे? बिल्कुल। कुछ नहीं। महाराज जी, आपसे बातचीत करके मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है, और अक्सर हम देखते हैं कि लोगों के अंदर ये जो सौम्यता है वो अब नहीं बची है। गुस्सा बहुत करते हैं, बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है। कोई ऐसा उपाय बता दीजिए, जिस घर में ज़्यादा लोग गुस्सा करते हैं वो ऐसा क्या उपाय करें जिससे उनका गुस्सा शांत हो? वो खुद भी ये चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। माँ से प्रेम करो। माँ से प्रेम करोगे तो आपके अंदर सौम्यता प्रकट होगी। मैं तो कई बार जब खड़ा होता हूँ ना, तो मेरे मुंह से बस एक ही गाना निकलता है,
हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, भूल जाओ। हम तेरे प्यार में सारा आलम। जब तुम सारा आलम खो दोगे तो सौम्यता को प्राप्त कर लोगे, माँ को प्राप्त कर लोगे, माँ तुम्हें मिल जाएगी, माँ तुम्हें गले लगा लेगी, तुम्हारा क्रोध कहीं शांत हो जाएगा। अपनी काम वासनाओं को कंट्रोल करना सीख जाओ। जब तुम्हारी काम वासनाएं कंट्रोल हो जाएंगी, क्रोध चला जाएगा। क्योंकि काम से कामना उत्पन्न होती है और कामनाओं से क्रोध। अब जैसे सामान्य भाषा में बोलूं, जैसे मान लीजिए आप अपनी मम्मी को बोल करके आए कि मम्मी मम्मी आज जब मैं शाम को आऊँगी ना, मेरे लिए आइसक्रीम तैयार रखना और दाल मखनी और ये सारा खाना तैयार रखना। अब आप ऑफिस से गई, आपने सोचा आज मेरी मम्मी जो है मेरे लिए ये सब खाना तैयार रखेगी, किसी कारणवश वो नहीं बना पाई। अब आपके रास्ते में जाते जाते खूब पानी आ रहा मुंह में कि आज तो जाके बस पनीर की सब्जी, दाल मखनी और ये और वो सब मिलेगा। अब आप पहुंची, पता चला मम्मी ने कहा आज तो बेटा मेरे सिर दर्द था, पड़ोसी आ गए थे, ये था वो था, आज नहीं बना पाई, कल बनाऊंगी। अब आपको क्या आएगा? गुस्सा। क्योंकि आपने पहले से कामना कर रखी थी और वो कामना की पूर्ति नहीं हो रही, इसलिए गुस्सा आता है। जब जब भी हम किसी से एक्सपेक्टेशन करेंगे और वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगी, आपको क्रोध आएगा। आप किसी से एक्सपेक्टेशन रखो ही मत, क्रोध आएगा ही नहीं। आप अपना कर्म करते चलो। आप जो आप कर सकते हो इसलिए मत करो कि 40 दिन की पूजा करनी है, हमने ये करना है तो ये इसके लिए इसकी पूजा करेंगे। ना जी ना, आप बस करते चले जाओ, भूल जाओ कि इससे ये फायदा होगा। कोई फायदा और नुकसान नहीं, फायदा और नुकसान व्यापार होता है, पूजा नहीं। प्रेम में कब आदमी जो है अगर प्रेम करता है तो फायदा नुकसान नहीं देखता। मैं तो इतना ही समझ पाया हूँ आज तक के अपने जीवन में, जिससे प्रेम करो तो उसके लिए कंजूसी मत करो, बांट दो। माँ ने मुझे यही सिखाया है, बांटो बेटा। तुम आए ही दुनिया में सिर्फ बांटने के लिए हो। अपना प्रेम बांटो, अपनी समय को दो, लोगों के तकलीफ़ों को सुनो। जब लोग रोते हुए मेरे पास आते हैं और जब वो वापस जाते हैं और हंसते हैं और खुश होते हैं तो मेरे अश्रु बह जाते हैं। मैं माँ की तरफ देखता हूँ, माँ मुझे देखती है, बस मुझे सब मिल जाता है। यही जीवन का सारांश है। अगर आप किसी की खुशी में खुश रह सकते हो तो आप भक्त हो, तो आप प्रेमी हो। यदि आप अपनी खुशी में भी खुश नहीं रह पा रहे तो आप कुछ नहीं। यही साधना का रहस्य मैं तो जो समझ पाया।